हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। आपका 12 तारीख का जो पेपर है वो हो चुका है, 19 मार्च का पेपर बाकी है। तो 12 तारीख का जो आपका पेपर आया है उसके आधार पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दी है कि आपकी कट ऑफ ये रह सकती है। हम लोग इंतजार कर रहे थे आपका रिव्यू का, तो हमने एक पोल रखा था, एक पोल क्रिएट किया था जिसमें 3000 से अधिक विद्यार्थियों ने वोट किया है, जिसके अंदर हमने रखा था कि भाई जिनके 100 से प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो कितने विद्यार्थी हैं और 95 से 100 के बीच में कितने हैं। तो सर्वाधिक जो वेटेज रहा है 95 से 100 के बीच में 37%, और इसके अलावा 28% जो वेटेज रहा है वो आपके 100 से प्लस वाले रहे, यानी 95 से आपके जो है 100 के बीच में जो है सर्वाधिक विद्यार्थी यहां पर हैं। मतलब लगभग 50% जो विद्यार्थी हैं 95 प्लस वाले हैं। तो कुल मिला के बात ये पेपर इस बार जो है आपका काफी अच्छा आया है। पेपर इस बार आपका मैं टफ भी बोल सकता हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे बने हैं। अगर हम बात करें, कुछ क्वेश्चन तो कॉमन होते हैं, 50 में से 25 क्वेश्चन जो नहीं पढ़ के जाएगा वो भी कर देगा, जिसने पेपर देखा भी नहीं वो भी कर देगा, कोई भी कर देगा भाई, है ना। ठीक है ना। कुल मिला के बात जिसने डेडिकेटेड तैयारी नहीं करी है वो भी 25-30 क्वेश्चन तो कर देगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और जीके में भी। लेकिन जो तैयारी करके गए हैं वो भी बता रहे हैं सर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो हमारे भी गलत हो रहे हैं। मैंने कुछ बच्चों से पर्सनली भी बात की, वो कह रहे हैं सर 12 क्वेश्चन गलत हैं, 13 क्वेश्चन जीके में गलत हैं, 14 क्वेश्चन गलत हैं। तो यहां पर 10-12 क्वेश्चन तो सबके गलत होंगे, और ये हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, और ये आपके जो है जीके में भी होंगे। तो कुल मिला के जो है आपके 150 में से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो 100-110 के आसपास ही बन रहे हैं। ठीक है ना। और ये मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं, कम से कम भी बन रहे हैं विद्यार्थियों के 95 भी बैठ रहे हैं, 90 भी बैठ रहे हैं। कुछ तो ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि भाई मेरे 80 सही है, नंबर आ जाएगा क्या, टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दो। भाई इतनी भी कम नहीं जाएगी, लेकिन सभी आंकड़ों को देखते हुए कि आपका जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है ना। कुछ पॉइंट हार्ड थे, बाकी मॉडरेट पेपर को मैं कहूंगा। इसके अलावा जो है आपके करंट अफेयर जो पूछी गई थी, रिसेंटली करंट अफेयर आपसे पूछी गई थी। जी हां, ऐसे नहीं कि आप एक साल पहले की करंट अफेयर पूछ ली, रिसेंटली करंट अफेयर पूछी गई थी, पिछले 3 महीने की, यहां तक कि जनवरी के कुछ सवाल थे, 3-4 सवाल तो आपके जनवरी के पूछ लिए गए थे। तो करंट अफेयर बच्चों को हार्ड लगा थोड़ा सा। बाकी इंडिया जीके ने शॉक कर दिया सब बच्चों को, थोड़े अचंभित हो गए बच्चे कि सर हम तो राजस्थान जीके पढ़ के गए हैं, ये इंडिया जीके क्वेश्चन कहां से आ गए। जैसे कि आपके माउंट एवरेस्ट वाला, वैसे नॉर्मल सवाल थे, लेकिन फिर भी जो नहीं पढ़ के गया उनके लिए तो टिपिकल होगा। बाकी जिन्होंने पढ़ रखा है, जिनको इंडिया जीके आती है, उनके लिए बहुत अच्छा यहां पर पेपर आपका रहा है। तो कुल मिला के आपके वोट को देखते हुए, एवरेज यहां पर जितने भी आपके रिव्यू आए हैं, जो कमेंट आए हैं, सबको देखते हुए, और हमने जो एनालिसिस किया पेपर का उसको देखते हुए आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, और जो मैं बता रहा हूं वही रहेगी, सब यही बता रहे, ध्यान रखना। ठीक है ना। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 195 से लेकर 195 मार्क्स में आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। 195 मार्क्स में आपको बता रहा हूं, 195 से जो है 200 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है, 200 मार्क्स के बीच में ये आपकी रहने वाली है। टोटल 300 में से आपकी कट ऑफ बता रहा हूं, 300 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है ना। तो 195 से 200 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी की। आपने पिछली बार देखा होगा 2022 में कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रही थी, वो भी पेपर बहुत आसान था, लेकिन ये पेपर थोड़ा सा अच्छा आया उससे, जो पिछला साल का जो पेपर था 2022 का, उससे थोड़ा सा पेपर अच्छा बना है। ठीक है ना। तो यहां पर जो है 195 200। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें यहां पर, तो आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 195 मान लीजिए। ठीक है ना। और ओबीसी की बात करें, इसका भी 195, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा यहां पर। जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 1-1 2-2 नंबर का फर्क हो सकता है, पिछली बार आपने देख लिया होगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहां पर जो है आपकी 190 से लेकर 185 से लेकर 190 मान लीजिए आप। ठीक है ना। तो 185 से लेकर 190 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है ये रहने वाली है। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 180 से लेकर जो है 185 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है ये रहेगी, ये फिक्स है, यही रहने वाली है। इसी के आसपास इर्द गिर्द जो आपकी कट ऑफ है वो रहने वाली है। ये सभी चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, वापस से बता देता हूं। जनरल में अगर आपके जो है 195 से 200 मार्क्स बन रहे हैं तो आप जो है टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए और तैयारी शुरू कर दो। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें 195 मार्क्स में आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें 195 है, एससी की बात करें 185 से 90 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं, आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दो। एसटी की बात करें 180 से 185 के बीच में आप टाइपिंग शुरू कर दो। तो ये आपकी जो कट ऑफ है रहने वाली है। अब जिनका 19 तारीख को पेपर है वो अच्छे से तैयारी करें। हमने कंप्लीट एनालिसिस वीडियो डाल दिया था कल ही कि भाई इन टॉपिक से इतने सवाल बन रहे हैं, 19 तारीख के पेपर में भी वही बनने वाले हैं, क्योंकि पेपर बन चुका है। पेपर दोनों को कंपैरिजन करके ही बनाया होगा। जिस प्रकार से सीईटी के अंदर सभी पेपर लगभग एक्यूरेट बने थे कि जो टॉपिक से पहले शिफ्ट में पूछा गया था उसी टॉपिक से आखिरी शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे। तो 12 तारीख का पेपर जिसने एनालिसिस कर लिया है, कर लिया होगा अब तक, तो तैयारियों में जुट जाओ। करंट अफेयर के जहां से सवाल आ रहे हैं उसके लिए आज शाम को 7 बजे एक क्लास आ रही है बहुत ही जोरदार, जिसमें तकरीबन 100 सवाल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। वो क्वेश्चन होंगे जो आपके 12 तारीख का जो पेपर में जिस टाइप से क्वेश्चन बने हैं उस टाइप से क्वेश्चन बनाने वाला हूं। और भाई मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन बहुत सारे मिले हैं, मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया, चेक कर लेना। वो तो मैंने कम ही डाले क्वेश्चन, अगर
मैं ढूंढूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे सभी क्लासेस से, ठीक है ना। बाकी जो है मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, आप बोलोगे सर आपने जो यहां पर सेफ स्कोर बताया था वो तो आपने 240 बताया था। सेफ स्कोर का मतलब क्या होता है, टारगेट, ये टारगेट था, ये टारगेट था, लेकिन पेपर के आधार पर जो आपकी कट ऑफ जा रही है वो ये जा रही है, क्योंकि पेपर अच्छा आ गया। अगर पेपर और इजी आता तो कट ऑफ फिर और ज्यादा जाती, क्योंकि पिछली बार आपकी कट ऑफ 224 तक गई थी, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये है, ये हमने टारगेट बताया था कि इतना आपको स्कोर करना है, कोशिश करनी है इतना स्कोर करने की। लेकिन जो आपकी कट ऑफ रहेगी, पेपर जो आपका हुआ है कल उसके अनुसार ये कट ऑफ आपकी यहां पर रहने वाली है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी 19 तारीख का पेपर होगा तो उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ और बता देंगे। बाकी यही रहने वाले हैं। ये विद्यार्थी यहां पर टाइपिंग शुरू कर दो, और इसमें टाइपिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइपिंग इसलिए जरूरी है, यहां पर अभी 13,500 के आसपास विद्यार्थी पास होंगे, और आगे जाके कुछ ही विद्यार्थी जो है सरकारी नौकरी लगेंगे, तो वो वही लगेंगे जिनका टाइपिंग भी अच्छा हुआ है, पेपर भी अच्छा हुआ है, उन्हीं का यहां पर फाइनल चयन आपका होने वाला है। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आप कमेंट अच्छे करो यार, कमेंट आप अच्छे नहीं कर रहे हैं, थोड़ा हमारा भी जो है यहां पर जो है मोटिवेशन मिलना चाहिए। आप लोग के कमेंट और लाइक के मोटिवेशन बढ़ाते हैं, तो अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप बार बार ऐसे कमेंट मत करिए, सपोर्ट करिए प्लीज, जिससे कि हम रेगुलर आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सके। धन्यवाद।